बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र जारी है। आज सत्र का चौथा दिन था। चौथे दिन सत्र में विधायक और मंत्री पहुंच ही रहे थे कि इस क्रम में भाजपा कोटे से मंत्री जीवेश मिश्रा की गाड़ी को रोक दिया गया। सदन के अंदर वे 5 से 10 मिनट लेट पहुंचे और सदन में उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा के समक्ष कहा कि उन्हें आने में लेट सिर्फ इसलिए हुआ है कि उनकी गाड़ी डीएम और एसपी के लिए रोक दी गई। उन्होंने कहा कि आज सदन तय करे कि कौन बड़ा है और कार्रवाई की मांग की। और भी क्या कुछ उन्होंने कहा है, यह आप जरूर सुने। मैं आपके समक्ष इसको लाना चाहता हूं। आज मैं हाउस में 5 मिनट विलंब से इसलिए पहुंचा कि विधानसभा परिसर के अंदर हमारी गाड़ी को रोक दी गई। एसपी और डीएम की गाड़ी आ रही थी और वो भी उस गेट से आती है जिस गेट से सीएम इस परिसर में आते हैं। उस गेट से एसपी डीएम की गाड़ी आ रही थी। ये चूंकि परिसर के अंदर की बात है इसलिए मैं इसको यहां रख रहा हूं। बाहर तो मैं खुद सक्षम था, लेकिन अरे बैठ जाइए, पहले हमको कहने दीजिए ना, पहले हमको कह लेने दीजिए, फिर आप बताइएगा। और हमारी गाड़ी को रोका गया और एसपी डीएम को के लिए रोका गया। मुझे लगा कि शायद सीएम साहब आ रहे हैं या सभापति या अध्यक्ष महोदय आ रहे हैं, लेकिन एसपी डीएम के लिए हमारी गाड़ी को रोका गया। ये दोषी अधिकारियों को आप आश्वासन दीजिए आसन से कि तुरंत सस्पेंड करके उस पर कार्रवाई किया जाएगा। अदरवाइज ये इस प्रकार से जनप्रतिनिधियों को अगर अपमानित किया जाएगा तो ये कहीं न कहीं ये उचित नहीं है। इस पर मुझे आश्वासन चाहिए, मुझे आश्वासन चाहिए आसन का। आप कस्टोडियन हैं, आप क्यों रोका गया? माननीय मंत्री जी, डीएम बड़ा, एसपी बड़ा कि सरकार बड़ी? आपको बता दें कि इनके बयान के बाद सदन में हंगामा जारी रहा। सरकार बचाव भी की। बचाव के लिए विजय कुमार चौधरी, जो वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं और सदन में संसदीय कार्य मंत्री भी बनाए गए हैं, इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, यह आप सुने कि किस तरीके से बचाव करते हुए उन्होंने कहा है कि कार्रवाई की जानी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अभी सदन में माननीय मंत्री श्री जीवेश कुमार जी ने बड़े ही आहत भावना से आज उनके साथ कुछ सदन परिसर में जो बातें हुई हैं उसका जिक्र किया है, जो आसन ने भी सुना है, सारे सदन के माननीय सदस्यों ने भी सुना है। और जो बातें उन्होंने बताई है वास्तव में वो एक गंभीर मामला है कि सदन में आते समय किसी मंत्री, क्या सरकार तो चाहती है या सरकार की मंशा है और सरकार का स्पष्ट निर्देश है, और महोदय आसन इसका सबसे बड़ा साक्षी है। जितनी बार चाहे दलीय नेताओं की बैठकें हुई हैं या वरीय पदाधिकारियों की बैठक जो सत्र से पहले महोदय आप बुलाते हैं, उसमें सरकार की तरफ से मैं भी होता हूं। आप ही के अध्यक्षता में जो बैठकें होती है जिसमें राज्य के शीर्षस्थ अधिकारी रहते हैं, मुख्य सचिव रहते हैं, पुलिस महानिदेशक रहते हैं, उन लोगों की मौजूदगी में हम लोगों ने आपके समक्ष सरकार की मंशा बार बार दोहराई है कि मंत्री तो खुद सरकार के अंग होते हैं। वैसे माननीय सभी विधायक भी, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, सभी सरकार के ही अंग हैं। इसी सदन में लिखा है। हम लोग सरकार की तरफ से तो किसी माननीय सदस्य की भी भावना आहत हो ऐसी स्थिति नहीं होने देना चाहते हैं। आपको स्मरण होगा महोदय कि जांच पड़ताल के क्रम में भी आपके समक्ष हम लोगों ने बार बार सरकार की तरफ से ये बातें उठाई हैं कि अगर जो गेट पर जांच होता है उसमें भी माननीय सदस्यों के साथ अदब के साथ ही कोई बात भी पूछी जाए, उनको जो प्रोटोकॉल है उस हिसाब से उनके बारे में जांच या कोई जानकारी लेनी है वो लिया जाए। तो महोदय, जब सरकार की मंशा किसी विधायक के भी भावना को आहत करने की नहीं होती है तो मंत्री तो सरकार के अंग होते हैं। महोदय, कम शब्दों में बता दें। मैं अब
मैं ये कहना चाह रहा हूं कि माननीय बैठे बैठे इस तरह की शब्द नहीं। माननीय मंत्री ने भी कहा है कि यह आपके परिसीमा की बात है, उन्होंने आपका संरक्षण मांगा है। हम सरकार के तरफ से आसन को और सदन को आश्वस्त करते हैं कि आप अपने स्तर से भी दिखवा लीजिए, सरकार भी दिखवाएगी। जिस पदाधिकारी के द्वारा इस तरह का दुर्व्यवहार या व्यवहार माननीय मंत्री के साथ किया गया होगा, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सभी सदस्यों का हमने पहला दिन बोला था, फर्स्ट डे, कि किसी भी सदस्य का अपमान सदन का अपमान माना जाएगा और सदन का अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं है। माननीय मंत्री जी से हमने पूछा कि कौन है, इन्होंने कहा कि ट्रैफिक के पुलिस। सदन की एक कमेटी आज हम बैठ रहे हैं, दलीय नेताओं को हमने कार्य मंत्रणा समिति में बुलाए हैं और बैठ करके वो समिति जांच करके जिसको अनुशंसित करेगा उस पर कार्रवाई करेंगे। इसके अलावे राजद विधायक और राजद नेताओं द्वारा भी मांग की गई विधानसभा अध्यक्ष से कि इस मामले पर कार्रवाई की जानी चाहिए। विपक्ष इस मांग पर अड़ा रहा कि पटना के डीएम और एसपी के ऊपर एक्शन लिया जाए, क्योंकि मंत्री खुद यह आरोप लगा रहे हैं। काफी देर तक सदन में हंगामा इस पर चलता रहा। वहीं जेडीयू इस मसले पर अधिकारियों को बचाने में जुटी रही। दिलचस्प बात यह है कि सरकार में वर्तमान मंत्री और बीजेपी कोटे से मंत्री हैं जीवेश मिश्रा और उनकी गाड़ी को आज सदन पहुंचने के दौरान रोका गया था। देखना दिलचस्प है कि पूरी प्रक्रिया में विधानसभा अध्यक्ष किस तरीके से कार्रवाई करते हैं। फिलहाल दिनमान टाइम्स को आप सब्सक्राइब करें। आप अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें और ट्विटर पे देख रहे हैं तो फॉलो करें। इंस्टाग्राम टेलीग्राम से जरूर जुड़ें।